तो किस किस का रेशियो निकालना, कुछ समझ में आ रहा क्वेश्चन में? सर स्कूटर ने जितनी डिस्टेंस कवर करी उसका, और जो कार ड्राइवर ने डिस्टेंस करी उसका निकालना। क्वेश्चन नंबर 6 है ना? हाँ। है? यस सर। अच्छा, चलो देखते। आ स्कूटर कवर 48 किलोमीटर इन 1 आवर, ठीक है भाई, एंड अ कार ड्राइवर कवर 120 किलोमीटर इन 2 आवर। दिखाई दे रहा क्वेश्चन नंबर 6? यस सर। यही तो है क्वेश्चन नंबर 6। आ स्कूटर कवर 48 किलोमीटर इन 1 आवर एंड अ कार ड्राइवर कवर 120 किलोमीटर इन 2 आवर। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर स्पीड। अच्छा क्वेश्चन है, ये इम्पोर्टेंट है, परीक्षा में आ सकता है। यस सर। अब देखो इसको करेंगे कैसे, इसको करेंगे कैसे ये देखो। तो पहले आपको क्या पता होना चाहिए इसमें, ये है 13 ए का क्वेश्चन नंबर 6। तो आपको पता होना चाहिए इसमें डिस्टेंस का फॉर्मूला। ये बताओ, डिस्टेंस का सर फॉर्मूला जानते हो? सर डिस्टेंस इज इक्वल टू टाइम अपॉन स्पीड। हाँ, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। टी बोले तो टाइम, एस बोले तो स्पीड, स्पीड और डी बोले तो डिस्टेंस। डिस्टेंस। सही है? यस सर। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। अब जरूरत पड़ने पर यही फॉर्मूला को कैसे लिख सकते हैं, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अपॉन टाइम और क्या लिख सकते हैं, टाइम को जरूरत पड़ती है तो टाइम को क्या लिख सकते हैं, टू डिस्टेंस डिस्टेंस अपॉन अपॉन स्पीड। स्पीड। ठीक है? यस सर। तो ये आपको क्या करना है, याद रखना है, ये जो लिखा है यहाँ पर ये इतना याद रखना है। ठीक है? यस सर। यस यही सर। फॉर्मूला यहाँ यूज होगा। आप देखो, स्कूटर की बात, एक स्कूटर चलाने वाले की बात करें तो यहाँ पर हम लिखेंगे फॉर, क्या लिखेंगे, फॉर स्कूटर, SCOO। आर है, क्या है, आर नहीं, स्कूटरिस्ट है, स्कूटरिस्ट। सर स्कूटर की स्कूटर बात, चलाने। हाँ स्कूटर चलाने वाला। इसके देखो कितने दूरी डिस्टेंस कवर करती है, 48 48 किलोमीटर किलोमीटर, ठीक है। और कितना यस टाइम सर। लगता है इसको इतना कवर करने में, 1 1 आवर। घंटा। तो इसकी स्पीड कितनी हो गई, स्पीड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम। सही है? यस डिस्टेंस सर। कितनी है, 48 किलोमीटर, टाइम कितना है, 1 आवर। तो कितना हो गया ये स्पीड, स्कूटर की स्पीड हो गया 48 किलोमीटर पर आवर। सही है? यस सर। यहाँ तक समझ में आ गया? यस सर। स्पीड दी नहीं है सर। किसकी स्पीड दी है? स्पीड दी नहीं गई ना सर। हाँ, तो स्पीड हमने पता कर ली, ये स्पीड आ गई। ठीक है? सर स्कूटर, ये स्पीड 48 किलोमीटर है ना। हाँ 48 किलोमीटर पर आवर। ठीक है सर। बस समझ में आई कैसे आया? यस सर। अब हम कार ड्राइवर की स्पीड निकालेंगे, लिखेंगे यहाँ पर कार ड्राइवर, कार ड्राइवर की स्पीड निकालेंगे तो इसने कितनी दूरी तय करी है, सर 120 120 किलोमीटर। किलोमीटर। कितनी देर में करी है, कितना टाइम लगा इसको, 2 आवर। 2 आवर। 2 आवर। तो स्पीड कितनी हो जाएगी फॉर्मूले के हिसाब से, डिस्टेंस अपॉन टाइम। 120 तो इसका हो जाएगा 120 किलोमीटर अपॉन 2 आवर। ठीक है? डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 60 किलोमीटर किलोमीटर पर आवर।
सही है। यस सर। अब इसमें आप ध्यान से देखिए, तो ये जो 48 है अपॉन ये जो है स्पीड आई कार ड्राइवर की, और ये जो है आपकी स्पीड आई ड्राइवर की। स्कूटर की। हाँ, ठीक है ना, ये आई यस कार सर। ड्राइवर की। तो अब आप क्या करें, इन दोनों स्पीड का निकालना है रेशियो। ठीक यस है, सर। कैसे पता चला कि रेशियो निकालना है, ध्यान से पढ़ो। फाइंड द रेशियो ऑफ ऑफ देयर देयर स्पीड्स। तो हम यहाँ पर सर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 48 हम लिखेंगे स्पीड ऑफ स्कूटरिस्ट, स्पीड ऑफ स्कूटरिस्ट अपॉन स्पीड ऑफ क्या, कार ड्राइवर। यस सर। स्पीड ऑफ स्कूटरिस्ट कितनी थी, 48 किलोमीटर पर आवर। और कार ड्राइवर की कितनी आई, 60 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ से देखो आप, किलोमीटर पर आवर ऊपर नीचे है, कट गया। ठीक है, यस सर। अब आप सर 48, टेबल पर हाँ इस कितने से कट जाए, 12 से कट 12 जाएगा। 4 जा 40, 12 5 जा 60। हाँ, 12 × 4 = 48, 12 × 5 = 60। तो इनकी और स्पीड रेशियो का 5। रेशियो पता चल गया, तो लिख देंगे, यस क्या सर। लिख देंगे, द रेशियो ऑफ देयर, लिख देंगे हम द रेशियो, द रेशियो ऑफ ऑफ देयर स्पीड स्पीड्स। इज कितना इक्वल लिख टू देंगे बताओ, 4 इक्वल टू रेशियो 5। रेशियो 5। यही आंसर हो गया, चेक कर लो आंसर। यस। सही है सर। करेक्ट है। करेक्ट है। यस सर। और बताओ, टेबल याद हो गए तुम्हें, यस सर। कहाँ तक हो गए। सर सर 20 तक हो गया, लेकिन सर 17 की भूल जाते बीच बीच में। 17 और 18 की। 17 का सुनाओ। 17 1 जा 17, 72 जा 32, 17 70, 72 जा 34, 72 जा ये तो बिल्कुल 34, नहीं पता। 70 जा 51। अच्छा, जोड़ जोड़ के याद कर रहे हैं। 18 का सुनाओ। 18 1 जा 18, 18 36, 18 3 जा 34, 84 जा 72, 18 5 जा 90, 18 6 जा 108, 18 6 100, 18 9 जा 136, 18 नहीं सर, 18 18 6 ऐसा जा 126 है। इन दोनों टेबल को अच्छे से लिख ठीक कर है याद करो। 20 तक एकदम याद होने चाहिए, 1 से लेकर 20 तक। और टोटल हमें ठीक है याद करने हैं 1 से लेकर 25 तक। बताओ कब तक सुना पाओगे। सर 25 तक। हम्म। सर परसों तक। अच्छा, कल तक नहीं हो पाएंगे, कल तक 20 तक हो जाएं कंप्लीट। यस सर। उसके सर बाद कल एक तक दिन का अच्छा। टाइम, एक दिन का टाइम है, 21 से 25 तक, फिर उसके बाद सुनेंगे। यस सर। ठीक है, सर बिना वैसे टे मत। हाँ, तो उसको लिख के आप याद कर यस लेना। सर। लिखना तो आता ही ठीक होगा। है। हाँ सर। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया। यस सर। अब क्या पढ़ना है, ए हो गया, बी हो गया, अब सी पढ़ना है, सी। चैलेंज। चैलेंज। अब क्या पढ़ना है, सी वाला एक्सरसाइज। सी कहाँ है, सर चैलेंज बता दीजिए पहले। चैलेंज। अच्छा हाँ, ये चैलेंज तो बहुत जरूरी है, 21st। ये क्या लिखा है मुझे थोड़ा बताओ, ये क्या लिखा है। सर व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ये ऑफ ये प्राइम नंबर ये क्या लिखा है। 21st centuries। हाँ, ये चैलेंज है फर्स्ट सेंचुरीज का। और ये क्या बना है,
पजल। अच्छा चलो पढ़ो, ये क्या है? व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ प्राइम नंबर टू द नंबर ऑफ कंपोजिट नंबर बिटवीन द नंबर 1 to 50 एंड विथ 1 and 50 इंक्लूसिव? तो बढ़िया क्वेश्चन है जी, इसमें क्या समस्या आ रही? तो क्या आप प्राइम नंबर नहीं जानते हैं? सर जो 2 से डिवाइड ना होती है। अच्छा ये है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर पढ़ा ही नहीं आपको? पढ़ा है सर। चलो चैलेंज 1 चैलेंज देखते हैं। चैलेंज CHALLEN चैलेंज। पहले इसमें इसको करने के लिए हमें किसकी बात की जरूरत है? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर बताओ पहले क्या होता है? सर जो नंबर 2 से डिवाइड हो नहीं होते हैं। उसके केवल दो ही फैक्टर होते हैं, एक 1 यस है, सर। ओनली 2 फैक्टर, दैट इज 1 and itself। ठीक है, ये प्राइम नंबर होते हैं। लेकिन यहाँ आपको एक बात याद रखना है, क्या? यस सर। कि 1 जो होता है इज सर वो ना नाइदर कंपोजिट नाइदर नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। पता है ये बात? यस सर। ठीक है। और बात आती है कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? सर इनके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं। कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जिनका फैक्टर 1 और इटसेल्फ के अलावा कम से कम एक और हो। तो कम से कम कितने होते हैं उसके? 3, है नहीं? यस सर। हैव हैव एट लीस्ट 3 फैक्टर, हैव एट लीस्ट 1 फैक्टर एक्सेप्ट 1 and itself। हाँ ऐसे लिख सकते हैं, हैव एट लीस्ट 1 more factor, at least 1 more factor except 1 and itself। बात समझ में आ रही? यस सर। हाँ, तो सबसे छोटा प्राइम नंबर बताओ। सर सबसे छोटा प्राइम नंबर स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर बताओ। सर 2। बिल्कुल सही। और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर? सर 3। थोड़ा दिमाग लगाओ, भेजा किस लिए है? सर तुमने 3 4। बताया, तुमने 3 बताया। 3 में 1 का डिवाइड होता है और 3 का होता है, इसके अलावा और किसी का होता है? नो सर। सर 4 हो सकता है। तो तुमने 3 कैसे बोल दिया? नहीं हो गया? ठीक है। यस सर। स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर बताओ। स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर। हम्म, सर स्मॉलेस्ट ऑड। सर इसका सर इसका 3 होता है। अच्छा। और स्मॉलेस्ट कंपोजिट प्राइम नंबर? कंपोजिट स्मॉलेस्ट कंपोजिट प्राइम नंबर? कंपोजिट प्राइम नंबर। हाँ सर ये इसमें सर स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर बताओ। सर कंपोजिट हम्म सर 4। सोच कर रहे थे धीरे। सर आपने कंपोजिट मैंने एक साथ बोल दिया ना। अच्छा, अब तुम मुझे
1 से लेकर, अब इस क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है। यस सर। इस क्वेश्चन में ध्यान से देखो क्या कह रहा है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ प्राइम नंबर, नंबर ऑफ प्राइम नंबर टू द नंबर ऑफ कंपोजिट नंबर। तो हमें पता करने हैं कहाँ से कहाँ, 1 to 50, जिसमें 1 भी शामिल है 50 भी शामिल है। एक काम करो, 1 से लेकर 50 तक नंबर लिख लेते हैं, ठीक है। कौन से सर? 1 से लेकर 50 तक, ठीक है। 50। हाँ देखो लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर, ध्यान से देना, देखना इधर। 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 और 50। अब तुम चेक कर लो, ये सारे नंबर सही लिखे हैं 1 से 50 तक, कोई छूट तो नहीं गया? जल्दी से चेक करो फटाफट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 51 42 43 44 45 46 47 48 49 50। ओके सारे? यस सर। कोई छूटा तो नहीं है? नो सर। अब क्या करना है, अब इनमें हमें पता करनी है कि प्राइम कौन कौन है, उनमें हम गोला लगा देते हैं, ठीक है। यस सर। देखो ये तो किसी में नहीं आएगा, ना प्राइम ना को प्राइम, ठीक है। यस सर। ये प्राइम है, ये प्राइम है, ये प्राइम है, ये प्राइम है, और बस इस वाली सर लाइन में यही यही 9 प्राइम है। नहीं सर, नहीं सर, सर 3 हाँ के में आता। तो फिर कैसे बोल दिए प्राइम? सर 3 के याद नहीं। अब दूसरी लाइन देखो इधर, 11 प्राइम है, 13 प्राइम है, और 17 प्राइम है, और 19 प्राइम है नहीं है? यस सर। और इस वाली लाइन में तीसरी में कौन कौन प्राइम है? 23 प्राइम है और 29 प्राइम है, सही है। यस सर। अगली लाइन में ये प्राइम है 31, और क्या प्राइम है 37, और कोई प्राइम है? और कोई प्राइम है? नो सर। बोलो। नो सर। ये कैसा नंबर है, प्राइम है कि नहीं है? सर 39 हाँ, पेन चबाओ तुम। है सर। अच्छा प्राइम है। हाँ सर। 13 का टेबल आता है तुम्हें? नहीं सर, एक मिनट सर। नहीं 33 है। तो अभी तो तुम कह रहे थे प्राइम है, ठीक है ना। तो इसमें देखो 3 का भी जाता है, 13 का भी जाता है, 1 का भी जाता है, 39 का भी जाता है, ये थोड़ी प्राइम हुआ। यस सर। ये प्राइम है, ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम है, और कोई प्राइम है? और कोई नहीं। तो प्राइम वाले जो हैं उनमें क्या कर लो, गोला कर लेते हैं, ठीक है। ठीक है, तो ये आपका प्राइम हो गया, और ये प्राइम हो गया, ये प्राइम हो गया, ये प्राइम हो गया,
और कोई है इस लाइन में? नो चेक कर सर। लो, मैं गलत तो नहीं कर रहा हूँ, चेक करते जाओ फटाफट। बताओ कुछ गलत कर दिया मैंने? यस सर। सर हमने किया, आप तो सही हो गया। 27, 28, 29 प्राइम है, सही है। यस 31, सर। 31 के बाद 37 के बाद 37 होगा। 41 के बाद 43 3 के बाद सर। 47 के बाद कोई नहीं, तो टोटल कितने प्राइम हो गए? सर बोलो, काउंट करो। 15 सर। 15 हो गए, 15। यस सर। ठीक है। अब इसी में तुम्हें क्या पता करना है, किसके साथ हमको रेशियो निकालना है? नंबर ऑफ कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर ढूंढो कहाँ है। तो ये कंपोजिट हो गया नहीं हो गया? यस सर। ये कंपोजिट हो गया आपका, ये भी कंपोजिट हो गया, ये भी कंपोजिट हो गया, ये भी कंपोजिट हो गया। मान लो रिमेनिंग सभी क्या है, कंपोजिट है, नहीं है? यस सर। क्योंकि दो ही प्रकार के तो नंबर होते हैं डिविजिबिलिटी के आधार पर, कंपोजिट और प्राइम। प्राइम। तो ये आपके कंपोजिट हो गए सारे। कितने हैं ये जिनमें मैंने टिक लगा रखा है इस तरीके से? ये सर ये सर 35। चेक कर लो, नसी में ना बोलो। सर 35। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 34 है, 34। 35 नहीं है, कितने हैं? 34, 34। क्यों है? क्योंकि वन काउंट नहीं हुआ ना, वन काउंट नहीं होगा ना किसी में। हाँ वन सर। को कंपोजिट मान लोगे क्या? वो सर तो टोटल कंपोजिट कितने हो गए? 34। 34। अब इनका रेशियो निकालना है, तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टोटल प्राइम है ना, प्राइम नंबर टू कंपोजिट। तो प्राइम कितने हैं? 15। और ये कितने हैं? 34। तो इनका रेशियो कितना हो जाएगा? प्राइम टू कंपोजिट कितना हो जाएगा? कोई कटेगा पिटेगा? नहीं कटेगा। यही आंसर हो गया, यही था चैलेंज तुम्हारा। तो ये तुम्हें बन जाना चाहिए था। क्या भाई? सर ये पूरा नहीं था। क्यों मना किया था किसी ने? नो सर। चलो ये हो गया। और बताओ कौन सा करना है? तुम्हारी ये सारी पीडीएफ उल्टी सीधी लगी हुई है। पहले 12A होना चाहिए, फिर 12B होना चाहिए, 13A 13B 13C मिल ही नहीं रहा मुझे, कहाँ है? सर वो पीडीएफ में गड़बड़ हो गई लगाने में। वही तो मैं देख रहा हूँ, कहाँ है 13C? तो सर पेड़ हमने नहीं बनाई ना, भैया ने बनाई। अच्छा, कौन से भैया ने? सर कानपुर में पढ़ रहे वो आर्यन भैया, कौन मामा सी के क्लास में? लड़के। कौन सी क्लास मामा में? के लड़के सर 12th पास कर चुके हैं। अच्छा, बढ़िया पीडीएफ बनाई। हाँ सर। चलो ठीक है। अब आप ये है 12C दिखाई दे रही, 12C। यस सर। हाँ, 12C
चेक करो क्या पूछा इसमें। सर सेल्फ प्रैक्टिस 12। सर कीप द 13 सी आंसर। दी थी आपको। तो 13 सी कहाँ है इसमें? इसमें तो 12 सी दिखाई दे रही है। 12 है। 1 मिनट सर। 12 जी। मुझे 12 ए। चेक कर लो। 13 ए हो गई, 13 बी हो गई। मैं ढूंढ रहा हूँ कहाँ है। इतनी अच्छी पीडीएफ बनाई जिसने भी बनाई, तारीफ, काबिल तारीफ है। 13 सी ढूंढ रहे हैं, 13 सी मिल नहीं रही है, बाकी सब मिल रहे हैं। बस 13 सी यही नहीं है इसमें। 1 मिनट सर। तो चलो आगे कर लेते हैं फिर। ठीक है, 12 सी कर लो। 13 सी फोटो भेज सकते हो? फोटो भेज रहे सर। अब मत भेजो तुम, कल भेजना है। इसमें ठीक हम है सर। करते हैं अगली बात है जो, कौन सा इनमें से बताओ कौन सा बता दें 12 में से। सब उल्टा सीधा लगा हुआ पीडीएफ में। मैंने सोचा क्रम से लगाया होगा। सर 12 सी में सर सेकंड। 12 सी का सेकेंड। हाँ सर। 12 सी, यही है 12 सी। देखो क्रम से बना के भेजोगे पीडीएफ अगली बार से। यस सर। ठीक है। यस सर। हाँ, तो इसमें पहला क्वेश्चन बन गया। पहला बन गया कि क्या नहीं? सर? पहला क्वेश्चन। सर 12 सी पहला नहीं। तो जब पहला नहीं बना तो सर तुम दूसरा क्या? पहला पढ़ो। Give the answer for the following thing. What number must be added to 5 to give 8? कैमरा ऑन रखो। सर गलती हो गई। गलती से हो गया। Give the answer of the following. What number must be added to 5 to give 8? 5 में क्या जोड़ें ताकि 8 हो जाए? तो चलो इसको सर हमें 3 इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है? इक्वेशन में। तो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर ए। 5 में क्या जोड़ें कि कितना हो जाए? 8 हो जाए। 8। तो मान लेते हैं कितना जोड़ें? x जोड़ें तो 8 हो जाए। तो यस आपको सर। दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर हम इसको हल कर लेंगे, तो इसको ट्रांसपोज करेंगे 5 को उधर, तो क्या बन जाएगा? x इज इक्वल टू 8 माइनस 5। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3। समझ आई बात? सर एक बार फिर से बता दीजिए। इसमें आपने क्या किया है कि 5 में क्या जोड़ें, 5 में क्या जोड़ें यस सर। कि 8 हो जाए। तो आपने लेट कर लिया है कि 5 में कितना जोड़ा आपने? x। तो 5 प्लस x कितना हो गया ये टोटल? 8। अब इसको सॉल्व कर लिया तो x को यहीं रखा, 5 को उधर भेज दिया। यस सर आ गया। अब दूसरा वाला पढ़ो। What number must be subtracted from 15 to give 18? 8। फिर से पढ़ो एक बार। सर 15 में कितना सब्ट्रैक्ट करें कि 8 आए? What number must be subtracted from 15? तो let number to be subtracted is x। तो 15 में से कितना सब्ट्रैक्ट किया? x। तो कितना हो गया ये? कितना हो गया? सर 15 में 8 माइनस कर देंगे। ध्यान से ये तो सुन लो पहले।
माना कि 15 में से कितना सब्ट्रैक्ट किया, x, ठीक है, तो वो कितना हो गया, 8। अब इसको सॉल्व करो तो x को उधर भी तो 8 की तरह आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 15 माइनस 8 इक्वल टू x। इसको सॉल्व करो तो 15 माइनस 8 अपने आप आ गया। यस सर। अब इसको 15 माइनस 8 करो, कितना हो जाएगा, 7। इसी 7 तरह आएगा से सर। ये आंसर हो गया। बात समझ रहे हो। यस सर। सी, सी पढ़ो। फ्रॉम विच नंबर मस्ट 6 बी सब्ट्रैक्टेड टू गिव 3। किस नंबर में से, किस नंबर में से, हाँ, तो मान लिए कि वो नंबर कौन सा है, x, x में से कितना सब्ट्रैक्ट किया, 6, तो कितना मिला, 3। ऐसे लिखेंगे ना। यस सर। जब कुछ नहीं पता उसको क्या अज्यूम कर लेना है, x। x, तो x में से 6 सब्ट्रैक्ट किया तो कितना मिला, 3। 3। अब इसको सॉल्व कर लो तो x इज इक्वल टू 6 प्लस 3, तो x कितना हो गया, 9। 9। 9 में से समझ में 16 आ रहा है निकालेंगे कुछ, सर 3। समझ में आ रहा नहीं आ रहा। यस सर। हाँ, डी, व्हाट नंबर मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाय 7। मान लीजिए कि x में आपने 7 का मल्टीप्लाई किया तो कितना मिला, 42। 42। पढ़ो ध्यान से क्या कह रहा है, व्हाट नंबर मस्ट बी, व्हाट नंबर मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाय 7 टू गिव 42। तो आपने वो नंबर x मान लिया, x में 7 का मल्टीप्लाई किया, तो अब इसको आप x डिवाइड बाय 42। 7, तो x कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। सही है। यस सर। हाँ, कोई समस्या, नो सर। समस्या है, नो सर। अरे समस्या है कि नहीं है। नहीं है सर। डिवाइड करते हैं और ट्रांसपोज जब करते हैं इस साइड से उस साइड, तो प्लस में होता है तो माइनस हो जाता है, माइनस में होता है तो प्लस हो जाता है, मल्टीप्लाई में होता है तो डिवाइड हो जाता है, डिवाइड होता है तो मल्टीप्लाई हो जाता है। बात समझ में आ रही। यस सर। अब आप अगला क्वेश्चन ई, व्हाट नंबर मस्ट बी डिवाइडेड बाय 2। मान लीजिए उस नंबर में आपने कितने का डिवाइड किया, 2। किस नंबर में 2 से डिवाइड करें ताकि आपको कितना मिले, 10। तो x में 2 का डिवाइड किया तो आपको 10 मिला। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ पर कुछ नहीं पता है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, x इक्वल टू 10 दूनी 20। यही आंसर हो गया। ओके सर। ठीक है। ओके सर। अगला क्वेश्चन नंबर 2, पढ़ो फटाफट जल्दी से, सही सही। चूज द करेक्ट सॉल्यूशन ए बी और सी। इक्वेशन b प्लस 6 इक्वल टू 30। करना क्या b है इस इक्वल पूरी टू, एक्सरसाइज में, बताओ क्या करना है। सर करेक्ट सॉल्यूशन चूज करना इक्वेशन के हिसाब से। हाँ, तो पहले तो ये चेक करना है कि एक सॉल्यूशन आपका ये दिया है, एक सॉल्यूशन ये दिया है, एक सॉल्यूशन ये दिया है। इनको चेक करना है कौन सा सॉल्यूशन इसका सही है। जो सही है वहां पर लिख देना, यदि ए सही है तो यहाँ ए लिख देना है, यदि बी सही है तो यहाँ बी लिख देना है, यदि सी सही है तो यहाँ सी लिख देना है, यदि ए बी दोनों सही है तो दोनों लिख देना है, तीनों सही है तो तीनों लिख देना है। तो चेक करना है। तो अब तुम बताओ ए पार्ट का आंसर, क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट में आपका b प्लस 6 है, कितना दे रखा है, 13। तो b यस सर। कैलकुलेट कर देंगे, 13 माइनस 6 कितना आएगा b, बोलो। सर b प्लस 6, b प्लस, सर एक मिनट। अरे देखो ना, स्क्रीन देखो, कहाँ देख रहे हो, यहाँ वहां ज्यादा देखते हो। सर 7 b वाला। हाँ, तो इसका आंसर सही कौन सा होगा, बी। तो b। यहाँ पर क्या लिखेंगे, बी। b। समझ रहे मामला। अच्छा। तो यहाँ पर लिख देंगे बी।
ठीक है। यस सर। अब बात आती है बी। बी का सॉल्यूशन देखो। बी सर 20 बी प्लस में क्या लिखा 40 हुआ है? 20 प्लस डब्ल्यू इक्वल टू कितना लिखा है? 28। तो डब्ल्यू कितना आएगा? 28 माइनस 20, तो डब्ल्यू आ जाएगा 8। सी होगा। अब यस इसको देख लो कौन सा होगा इसमें से। डब्ल्यू 8 कहाँ है? यहाँ है, सी वाला। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे? यहाँ पर देखो सी वाला, तो यहाँ क्या लिख देंगे? सी लिख देंगे। समझ रहे? यस सर। यस सर। दिखाई दे रहा है कुछ? यस सर दिख रहा। हम्म। अब आप अगला देखिए। सी। सी का सॉल्यूशन बताओ फटाफट जल्दी से, कौन सा सही है? सर सी का। हाँ, सर सी वाला। करके देख लो। 7 2 9 आएगा सी वाला, तो यहाँ पर सी लिख दो। क्योंकि सर यहाँ पर 7 क्या प्लस लिख? 2 9 होता ना। हाँ, तो यहाँ पर क्या लिख दोगे? सी लिख दोगे। सी। यहाँ पर सी लिख दोगे। सही है। डी का बताओ यस सर। फटाफट। सर डी का। हम्म। डी का। सर 11। वायु इधर जाएगा, 5 इधर आएगा, 16 माइनस 5 11, 11। तो क्या कौन सा ऑप्शन होगा? बी। यहाँ पर बी लिख देंगे। सी। समझ रहे मामला? यस सर। ई। ई का आंसर बताओ फटाफट। सर ई का 8 और 6। 8 का डिवाइड हो जाएगा 56 में। 8 में क्यों हो सर जाएगा? करके 8 का टेबल नहीं आता क्या तुम्हें? आता है सर। तो करो ना डिवाइड। करो डिवाइड। सर आर इक्वल टू 7। 8 पत्ते 56। तो फिर कौन सा सही ऑप्शन? सी वाला। सी वाला सी। कॉलम। यहाँ सी लिख देंगे। बात समझ में आई? यस सर। एफ का बताओ फटाफट। सर 20। 5 चौके 20, 20 सही बात। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? ए। सर डी अपॉन 4 दिया इक्वल टू 5, तो सर 4 का क्रॉस मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई हो 5 से जाएगा। कर देंगे। मल्टीप्लाई हो जाएगा। यस 5 चौके सर। 20 हो जाएगा। तो ये एक्सरसाइज खत्म हो गई। यस सर। और बताओ कौन सी? 12 बी। यस सर। 12 बी। यस। बोलो। यस सर। 12 बी पढ़ो क्या कह रहा। अगली बार से पीडीएफ क्रम से बनाओगे, एक चैप्टर की एक पीडीएफ। इसमें मैं देख रहा हूँ कि 12वां चैप्टर भी है, 13वां चैप्टर भी है, 11वां चैप्टर भी है नहीं? अगली बार से क्या करोगे? चैप्टर वाइज पीट। देखो यहाँ 10वां चैप्टर भी है। हेलो, कहाँ चले गए? नेटवर्क खत्म हो गए क्या तुम्हारे? लगता है नेट खत्म हो गया बंदे का। कहाँ चले गए थे? सर नेटवर्क हो गया। अच्छा। तो मैं ये कह रहा हूँ कि एक चैप्टर की एक पीडीएफ क्रम से बनाना है अगली बार से। यस सर। ठीक है। अब अरे सुन रहे हो? यस सर। क्या बोला मैंने? हर एक चैप्टर के क्रम से बनानी पीडीएफ। हाँ। और हम कुछ भेजेंगे क्वेश्चन पीडीएफ के रूप में, वो सॉल्व करना है आपको। ये तो अपनी किताब है आपकी स्कूल की। हम जो भेजेंगे वो आपका बहुत बड़ी किताब होगी, बहुत बड़े चैप्टर होंगे। वो किसी भी बोर्ड की हो सकती है, यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईबी बोर्ड,
ICSE बोर्ड, हमने तो ये पढ़ना है चैप्टर। यस और जब तुम उन क्वेश्चन को सॉल्व करोगे अपनी कॉपी में बाकायदा अच्छे से, फिर उस सॉल्यूशन का PDF बना के हमें भेजोगे। यस सर। कुछ समझ में आ रहा है खोपड़ी में? यस सर। हम्म, ताकि हम चेक कर सकें कि तुम कुछ पढ़ भी रहे हो कि नहीं। और टेबल याद करना कहाँ तक? 25 तक। यस यस सर। अभी तुम्हें 18 का नहीं याद, 17 का भी नहीं याद। यस सर। कितना होगा तुम? चलो ठीक है, तो जल्दी से 12 भी कर लेते हैं खत्म फटाफट, ठीक है? अरे सुने। यस सर। 12 बी। कौन सा? बी। 12 बी। क्वेश्चन नंबर 1, पार्ट नंबर ए। क्या पूछ रहा? पढ़ो क्वेश्चन क्या कह रहा पहले। सर कैलकुलेट। वैल्यू फॉर द वेरिएबल। हाँ, इवेलुएट मतलब कैलकुलेट, मतलब फाइंड आउट, मतलब पता करिए। ईच एक्सप्रेशन, ये क्या है यहाँ पर? एक्सप्रेशन। ये क्या है? एक्सप्रेशन। ये क्या है यहाँ पर? एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन, ये सब क्या है? एक्सप्रेशन। समझ रहे? गिवन वैल्यू और द गिवन वैल्यू, ये देखो वैल्यू गिवन है, सब सभी के सामने वैल्यू गिवन है वेरिएबल की। वेरिएबल की उनके सामने वैल्यू वेरिएबल की गिवन है, और उसी वेरिएबल का वो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, तो उनकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो चलो पहला करते हैं जल्दी से, ठीक है? यस सर। अब देखो, तो पहले में क्या क्या दिया है एक्सप्रेशन? x + 7 और x = 2। तो बस इस एक्सप्रेशन में आपको जहां जहां x दिखाई दे रहा है वहां वहां कितना लिख देना है? 2 लिख देना है। तो कितना हो जाएगा? 2 + 7, तो कितना हो गया? 9। बस यही आंसर हो गया। इसका क्या मतलब है कि इस एक्सप्रेशन की वैल्यू इस वेरिएबल पर कितनी है? 9 है। 9। बस खत्म हो गया। ये क्या ओके। है? एक्सप्रेशन। ये क्या है? वेरिएबल की वैल्यू। इस वैल्यू को उठा के इसमें रखा, सॉल्व किया, तो कितना आया? नहीं। बात समझ में 9। आई? यस सर। अगला बी पार्ट देखो। बी पार्ट में एक्सप्रेशन है y - 7 और y = कितना? 10। रख दो 10 इसमें, तो 10 - 7 कितना आ जाएगा? 3। तो ये आंसर। यस सर। कितना सिंपल है, इससे ज्यादा सिंपल कुछ हो सकता है क्या? नो सर। देखो 5a की वैल्यू कहाँ पर? a = 2। रखो इसमें 5 × 2। 5 और a के बीच में कोई साइन नहीं है, ना प्लस ना माइनस, ना इंटू ना डिवाइड। लेकिन जब कुछ ना हो तो क्या होता है वहां पर? इंटू, मल्टीप्लाई। यस सर। तो ये कितना हो जाएगा? 10। आंसर हो गया। बात समझ में आई? यस सर। हाँ। अब DEF जल्दी से करके बताओ। DEF फटाफट करो जल्दी से, 2 मिनट के अंदर। फोन क्यों नहीं रहा तुम्हारा? सर वो रखे नहीं है ना। क्यों? सर बेड पे बैठे रखने की जगह नहीं है। अच्छा, लेट के पढ़ रहे हो क्या? नहीं सर, बेड पे बैठी है। अच्छा, टेबल कुर्सी पे बैठा करो। सर फिर बेड दीवार का बैकग्राउंड नहीं है। बड़ी समस्या है। हो गए? एक मिनट सर। जल्दी सर करो। पहले का A = 4। ए को, हाँ बिल्कुल सही। डी का आंसर हो गया आपका कितना? A = 4। A = 4 नहीं,
टोटल एक्सप्रेशन की वैल्यू आ गई 4, मतलब 7a-3 की वैल्यू आ गई आपकी कितनी 4। कब? जब आपने a रखा कितना 1। बात सही है? Yes, देखो sir. 7 × 1 - 3, 7 - 3 4, इस तरीके से कैलकुलेट करना है। ई का बताओ जल्दी से। सर ई का हाँ 9d की वैल्यू कितनी होगी जब d 0 है, तो 9 × 0 कितना हो जाएगा? सर 0 ही आएगा आंसर। 0। f की बताओ फटाफट। सर एफ की 16 - 4y, कब? जब y कितना 4, तो 16 - 4 × 4, 16 - 16 10 10 12 कैसे समझाओ जरा। सर 16 में से 4 माइनस करेंगे। अच्छा तो 12 आएगा। हाँ सर। सही कह रहे हो। यहाँ पर देखो क्या लिखा है 16 - 4y, है ना। देखो 16 - 4y, यस सर। 16 तो 16 है, माइनस माइनस है, 4 4 है, इंटू वाई। यहाँ कोई चिन्ह नहीं है तो कितना है इंटू, वाई की जगह 4 रख दिया। अब जब यहाँ पर प्लस भी है माइनस भी है, मल्टीप्लाई भी है डिवाइड भी है, तो बॉड मास फॉर्मूला पढ़ा आपने, बॉड मास। यस सर। हाँ सर। इसका मतलब क्या है, पहले मल्टीप्लाई करेंगे उसके बाद एडिशन सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पर पहले क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो कितना आएगा सर 16। उसके बाद माइनस करेंगे तो 16 - 16 कितना आएगा 0। 0। तुम तो 12 बता रहे थे। सर वो पहला वी वाला जैसे कर दिया ना। अच्छा तो कौन सा रूल यूज होगा यहाँ पर, बॉड मास। बॉड मास जानते हो ना क्या मतलब होता है बॉड मास का? यस सर। ब्रैकेट ऑफ एक मिनट सर। देखो मैं लिखता हूँ यहाँ पर बॉड मास। डिवीजन मल्टीप्लिकेशन इधर देखो, और इधर देखो, एस का मतलब क्या है सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन दिखाई दे रहा। यस सर। ए का मतलब क्या है एडिशन, ठीक है। एम का मतलब क्या है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन। डी का मतलब क्या है डिवीजन। डिवीजन ओ का मतलब क्या है ऑफ, ऑफ और बी का मतलब क्या है, ब्रैकेट। बी का मतलब है ब्रैकेट। ब्रैकेट्स में कौन कौन सी ब्रैकेट, सबसे पहले लाइन ब्रैकेट, उसके बाद पैरेंथेसिस, उसके बाद करली ब्रैकेट, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट। इसका क्या नाम है लाइन ब्रैकेट। कौन सा ब्रैकेट, लाइन ब्रैकेट। इसको पैरेंथेसिस, यस सर। इसको करली ब्रैकेट, इसको स्क्वायर ब्रैकेट। यस सर। यदि ये चारों ब्रैकेट हो तो सबसे पहले कौन सा ब्रैकेट ओपन करते हैं लाइन लाइन ब्रैकेट, ब्रैकेट। उसके बाद पैरेंथेसिस, उसके बाद करली, उसके बाद स्क्वायर। स्क्वायर। ऑफ का ऑफिशियल मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई, लेकिन यदि ऑफ और मल्टीप्लाई दोनों हो तो पहले क्या ऑपरेट करेंगे ऑफ, फिर ऑफ डिवीजन, फिर मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। तो ये सब के सब क्या हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन, यस। है नहीं। यस सर। मैथमेटिकल ऑपरेशन। बात समझ में आ रही है कुछ? यस सर। हाँ, जब कभी किसी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लाई ऑफ सभी आ जाएं तो सबसे पहले क्या करेंगे ऑफ, उसके बाद डिवीजन, उसके बाद मल्टीप्लाई, उसके बाद एडिशन, उसके बाद सब्ट्रैक्शन।
यदि ब्रैकेट आ Yes, जाए, sir. सभी ब्रैकेट आ जाए तो सबसे पहले लाइन ब्रैकेट, फिर पैरेंथेसिस, फिर करली ब्रैकेट, फिर स्क्वायर ब्रैकेट। यदि कोई भी दो आ जाए तो जो पहले लिखा है वो पहले करेंगे, उसके बाद दूसरा करेंगे। कोई तीन आ जाए तो पहले पहले जो लिखा पहले वो करेंगे, उसके बाद तीसरा करेंगे। ठीक है, Yes, yes, तो sir. ये था आपका बॉड मास। बात समझ में आ गई? Yes, sir. हाँ, तो अब हम बात करते हैं किसका, क्वेश्चन नंबर 2 का। पढ़ो फटाफट जल्दी से क्वेश्चन नंबर 2। Y minus 2x for y equal 25, comma x equal to 7. क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर ए। देखो क्या पूछा, y माइनस 2x की वैल्यू बताओ। कब बताना है ये वैल्यू, जब y कितना है 25 एंड x कितना है 7, है नहीं? तो यहाँ पर कितने वेरिएबल हैं, दो। कितने वेरिएबल हैं, दो। कितने कांस्टेंट हैं, 2। 25. कांस्टेंट, कांस्टेंट यहाँ नंबर कितने दिख रहे हैं, यहाँ पर वेरिएबल कितने हैं, दो, x और y। यहाँ कांस्टेंट कितने हैं, केवल एक। मैथमेटिकल ऑपरेशन कितनी है यहाँ पर, एक है माइनस और इन दोनों के बीच में है इनटू। समझ रहे? Yes, sir. तो दो मैथमेटिकल ऑपरेशन है। तो अब क्या करेंगे, हम इस एक्सप्रेशन में इसको पुट करेंगे। चलो रखते हैं, तो y की जगह कितना रखेंगे, 25। Sir, कितना y रखेंगे, कितना रखेंगे, 25. 25, 25 माइनस 2 इंटू एक्स की जगह 7। सही है। सर कर लेंगे। तो अब इसमें पहले क्या करेंगे, पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 7 दूनी सर 14, पहले 2 और 7 का मल्टीप्लाई, फिर जो फिर आंसर आएगा उससे 25 का माइनस। हाँ 25 में से माइनस करेंगे, 5 में से 4 घटाएंगे 1, 2 में से घटाएंगे 1, तो आंसर कितना आ जाएगा 11। बात समझ में आई? तो इसी तरीके से करना है, इसी तरीके से करना है क्या, बी सी डी, ये आप करेंगे और फिर मुझे बताएंगे बने कि नहीं बने। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखो जल्दी से, तीसरे का पहला। तीसरे में बताओ 4 पार्ट हैं, कौन सा बता दिया जाए, सर तीसरे में सर जल्दी से बोलो, डी वाला। डी वाला। क्वेश्चन नंबर तीसरा का डी, क्या लिखा है पढ़ो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू बतानी है। कब, जब एक्स कितना है आपका -1 और वाई कितना है -2। तो इनकी वैल्यू उठा के आप इसमें रखिए, तो एक्स की जगह रखेंगे -1 का स्क्वायर प्लस वाई की जगह रखेंगे -2 का स्क्वायर। -1 का -1 में गुणा करेंगे कितना आएगा, सर -1 का -1 में -2। शाबाश बेटा, अगला मंगलयान तुम्हें भेजोगे। -1 और वो पता है कहाँ गिरेगा, तुम्हारे स्कूल में आके गिरेगा, प्रिंसिपल की खोपड़ी पर। क्या सर? -1 का गुणा -1 में करेंगे कितना आएगा, -1 का मल्टीप्लाई -1 में करेंगे कितना आएगा, सर 1 ही आएगा। हाँ। तो ये जो लिखा हुआ है यहाँ पर इस तरीके से -1 का स्क्वायर, इसका मतलब जानते हो क्या है, -1 इंटू -1, इसका मतलब क्या है, -2 इंटू -2। तो मैं उसको एक्सप्लेन करके लिख देता हूँ, -1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 प्लस -2 का स्क्वायर करो कितना हो जाएगा, -2 का स्क्वायर हाँ -2 2 2 जा 4 माइनस का प्लस का, सर प्लस का माइनस प्लस कितना हो जाएगा जी 5। ये आंसर हो गया। सर 4 वाला। अब 4 वाला चेक करो फटाफट, बात समझ में आई? इसी तरीके से इनको करना है।
फोर वाले को 4 वाला पढ़ो, क्या है 4 वाला? from the formula a equals 3 a is equal to 5b minus 8c minus 29 find the तो value a of a इक्वल टू when a 3a प्लस 5b माइनस 8c माइनस 29। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बताना है हमको कितना है, कब? जब ए कितना है, 18 हो, बी कितना है 0, सी कितना है -3। जब ए बी सी स्मॉल ए बी सी की वैल्यू ये है तब ये कितना है ये पूछा है, कैपिटल ए। तो आपको कैपिटल ए का एक्सप्रेशन दे रखा है, कैपिटल ए का क्या दे रखा है एक्सप्रेशन। इस एक्सप्रेशन में इनकी वैल्यू क्या करो, पुट कर दो और कैलकुलेट कर लो, सो आंसर आ जाएगा। तो चलो रखो जल्दी से, a इक्वल टू 3 इंटू ए की जगह 18 प्लस 5 इंटू बी की जगह 0 माइनस 8 इंटू सी की जगह -3 माइनस 29। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे यहाँ पर मल्टीप्लाई। तो 18 का पाड़ा पढ़ो 3 बार, 18 3 54। पहला 0 का 5 में गुणा करेंगे 0 माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा प्लस 8 3 24 माइनस 29। फिर क्या करेंगे, प्लस प्लस वाली ऐड कर लो, तो कितना हो गया 4 4 8 5 तो 7 माइनस 29। सब्ट्रैक्ट करो जल्दी से, 18 में से 18 के यहाँ पे कभी 3 बाद में से 3 घटाएंगे 4, तो आंसर कितना हो गया 49। आंसर हो गया। बात समझ में आई? यस सर, नहीं समझ में आई? आ गई सर। तो बाकी क्वेश्चन अब क्या करोगे, अभी मैं भेजूंगा तुम उनको देखना। बाकी ये जितने भी तुमने पीडीएफ भेजी है इनको करने की कोशिश करो, जो ना बने वो पूछो मुझसे। और अगली बार से पीडीएफ क्रम से भेजना। 12 सी 15 13 सी नहीं मिला हमको, है नहीं, 12 ए भी नहीं मिला, 13 सी है नहीं भेजी सर, हैं? भेजी नहीं है। अच्छा है ही नहीं है तो कहाँ से मिलेगी? और 12 में सर 12 ए, 12 ए हो गया सर जो वो डाली है। जो नहीं बनी वो डाल दी थी सर। अच्छा अगली बार से आपको पूरे शेयर करने हैं, फिर हम बताएंगे, जो जो बन गए हैं उनको छोड़ देंगे, जो जो नहीं बनी उनकी चर्चा करेंगे। अगली बार फिर क्रम से भेजना आप, ठीक है? यस सर, तो आज के लिए इतना पर्याप्त है, यस सर, ठीक है? यस सर। कुछ समझ में आ रहा है? हाँ सर आ रहा। हाँ, अभी एक आध दिन आऊंगा, कॉपी चेक करूंगा पूरी और वहीं पर फिर छड़ी लेकर आऊंगा एक में, और फिर देखता हूँ यस काम सर, पूरा कि नहीं। यस सर। ठीक है, तो आज ये यहीं रोकते हैं।